नमस्कार एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पार्थ और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा जिससे हो सकता है आने वाले टाइम में भारत को खतरा हो सकता है कहने कि भारत की जो रातों की नींद है वो उड़ जाए। हो सकता है भारत की जो सरकार है यानी भारत सरकार उस पर चिंता की लकीरें खिंच जाए। एक्चुअली अमेरिकी जो सेना है वो बांग्लादेश में एंटर कर चुकी है। इससे पूरे जो इंडिया की मीडिया है उसमें हाहाकार मचा हुआ है। उसमें मतलब एक भूचाल आ गया है, एक समुद्र एक क्या कहते हैं भूकंप आ गया है कि अमेरिकी जो सेना है वो बांग्लादेश में कैसे आ गई। जो अमेरिकी सेना है वो कि बांग्लादेश में क्यों आ गई, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों आ गई है। तो आज हम इसी चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो अमेरिकी सेना है वो बांग्लादेश में क्यों आई, प्लस जो अमेरिका की मंशा क्या है हम उस पर डिस्कस करेंगे कि आखिरकार अमेरिका क्या चाह रहा है, प्लस जो अमेरिका है वो कैसे भारत को, बांग्लादेश को, प्लस म्यांमार को और खासकर चाइना को कैसे काउंटर करने की योजना बना रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा जो भारत के लिए एक माइलस्टोन एक भारत के लिए खतरा भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक मैप से। देखिए सर, सबसे पहले हम समझेंगे मैप को। आखिरकार इंडिया की लोकेशन क्या है, प्लस बांग्लादेश की लोकेशन क्या है, प्लस म्यांमार की लोकेशन क्या है। हम सबसे पहले मैप के माध्यम से आपको समझाएंगे आखिरकार इशू क्या है। ये रहा आपका इंडिया, ये आपका रहा बांग्लादेश और ये आपका रहा म्यांमार। ये आपका है म्यांमार। ये कोई लोकेशन है भारत की, बांग्लादेश की और म्यांमार की। अब देखिए जो अमेरिकी सेना है उसके लगभग 80 एयरबेस आर्मी अड्डे हैं पूरे वर्ल्ड में। यानी कि अगर देखा जाए तो अमेरिका के 80 देशों में, यानी कि 80 देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं और उसने पूरे वर्ल्ड को 7 कमांडो में बांट रखा है। 7 कमांडो में पूरे वर्ल्ड को बांट रखा है। जो भारत है वो इंडो पैसिफिक कमांड में आता है। यानी कि भारत है वो कहाँ आता है, इंडो पैसिफिक कमांड में। इंडो पैसिफिक कमांड में आता है। ठीक है, तो जो भारत है वो इंडो पैसिफिक कमांड में आता है। आप समझिए बहुत बारीकी से। देखिए ये रहा बांग्लादेश, ये रहा म्यांमार और ये रहा अपना प्यारा भारत। अब हुआ क्या है कि दुनिया में अमेरिका की सबसे बड़ी सेना, यानी कि जो अमेरिकी सेना है वो जापान में सबसे बड़ी सेना रह रही है। यानी जापान में जो है अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है और सबसे बड़ी सेना अगर रह रही है तो रह रही है कहाँ पर, जापान में अमेरिका की। और उसका नाम क्या है, जहां पर अमेरिकी सेना रहती है जापान में, उस सैन्य अड्डा का नाम क्या है, उसका नाम योकोटा। क्या नाम है, योकोटा नाम है। यानी योकोटा आर्मी बेस से उनका जो जहाज है, अमेरिकी जो सैनिक का जहाज है वो उड़ करके कहाँ आया, वो उड़ करके आया चिटगोंग, जो कि बांग्लादेश पर पड़ता है। ये यानी चिटगोंग जो है एक बांग्लादेश का हिस्सा है। आखिरकार बांग्लादेश में ही अमेरिकी सेना क्यों आई है। तो देखिए ऐसा पहले माना जाता है, ऐसा कहा जाता है मीडिया के द्वारा कि जब बाइडेन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो बाइडेन साहब ने कि शेख हसीना से कहा था कि हमको हमको अपने देश में एक सैन्य अड्डा बनाने की मंजूरी दे दो। ठीक है, उन्होंने एक बात और कही थी बाइडेन साहब ने कि हमको एक आइलैंड दे दो, तो उस आइलैंड पे अपना हम सैन्य अड्डा बना लेंगे। तो शेख हसीना उस समय जो सरकार थी, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उन्होंने मना कर दिया था कि ये देखो ये हमारा संप्रभुता का क्वेश्चन है
और अगर आप एक बार बैठ गए तो मैं आपको हटा भी नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं आपको कोई भी आइलैंड गिफ्ट में नहीं दूंगी। यानी कहने का मतलब ये था उनका साफ साफ कि आप यहाँ मत आइए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। उसके एक ही महीने बाद क्या होता है कि एक ही महीने के बाद में वहां बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ एक बहुत विशाल का विद्रोह सामने उभर के आया, जिसमें वहां के यूथ ने रिजर्वेशन को लेकर के टारगेट किया शेख हसीना सरकार को, और शेख हसीना को सरकार के बर्खास्त कर दिया, यानी कि उनका तख्ता पलट कर करके शेख हसीना भाग गई। शेख हसीना को भगा दिया गया। जो शेख हसीना थी वो प्रो इंडियन थी, जो शेख हसीना थी वो प्रो इंडियन थी। यहाँ जो मोदी जी प्रधानमंत्री थे, जो वो कहते थे मोदी जी, लगभग उसी पर अमल होता था। लेकिन अब क्या है, अब बन गए मोहम्मद यूनुस खान बन गए वहां के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के। तो अब अमेरिका जो बाइडेन के बड़े करीबी थे, मोहम्मद यूनुस खान बहुत करीबी थे बाइडेन साहब के, तो जो बाइडेन साहब चाहते थे वही हुआ, वही हो रहा है अब। तो अभी मतलब कि जब बाइडेन साहब वहां के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने क्या किया, विद्रोह करा करके शेख हसीना को हटा दिया और यूनुस खान को बना दिया यहाँ का प्राइम मिनिस्टर। अब जब वहां के पीएम बना दिया गया, तो वो प्रो अमेरिकन है। तो अब क्या होगा, अमेरिका जो अपने हित हैं, यानी जो अमेरिका जो अपने हित हैं प्लस जो बांग्लादेश के हित हैं अमेरिका से, अब उन पे काम चल पड़ा है। इसी क्रम में क्या हुआ है कि अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस खान से ये कहा था कि हमको आप एक मिलिट्री बेस बना के जगह दे दो। तो इस पे भी बात चल रही है, लेकिन जो हालिया खबर आई है वो बहुत ही भयावह है, खासकर भारत के लिए, क्योंकि जो बांग्लादेश बिल्कुल मुहाने पे भारत के, यानी जो बांग्लादेश देश है वो बिल्कुल भारत के मुहाने पे है। और अगर वहां पर अमेरिकी 92 सैनिक आकर के युद्धाभ्यास कर रहे हैं, तो ये भारत के सोचने की बात है। दरअसल क्या था कि एक महीने पहले इसके पहले भी आए थे अमेरिकी सैनिक, तो उन्होंने क्या किया था कि एक वो चला रहे थे, युद्धाभ्यास कर रहे थे, जिसका नाम था टाइगर लाइट 25 कर रहे थे। और जो टाइगर लाइट जब ये समाप्त हुआ, तो उसके बाद में फिर इन्होंने एक और स्टार्ट किया, जो अभी चल रहा है, चल रहा है मिलिट्री की प्रैक्टिस, जो एक्सरसाइज चल रही है, उसका नाम रखा गया है पैसिफिक एंजल 25। यानी इसका नामकरण किया है, जिससे कि बांग्लादेश की आर्मी और अमेरिकी आर्मी ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। अब ऐसे में बड़ा मुद्दा ये है कि आखिरकार कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों चल रही है। तो अमेरिका ने ये सजेशन दिया, सुझाव दिया कि एक्चुअली क्या है कि हम ये चाहते हैं कि अभी होता ये है कि ज्योग्राफी ये कहती है कि जो बांग्लादेश है, जो भारत है, यहाँ पर सितंबर अक्टूबर के महीने में बहुत सारे वो आते हैं, क्या आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं। तो अमेरिका कहना ये है कि हम इसलिए यहाँ आए हैं ताकि जो बांग्लादेश में जो आंधियां तूफान आते हैं उनसे हम कैसे बचें, यानी बांग्लादेश कैसे उनसे बचे, उसके लिए इनको हम एक्सरसाइज इनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। अमेरिका का ये कहना है, अमेरिका कहना ये है कि हम इसलिए यहाँ आए हैं, अमेरिकी सेना इसलिए यहाँ आई है क्योंकि सितंबर अक्टूबर के महीने में बांग्लादेश में बहुत ज्यादा आंधी तूफान आते हैं। तो बांग्लादेश की जो जनता है उसको कैसे बचाया जाए इन आंधी तूफान से, इसलिए इनको हम आए हैं, ट्रेनिंग देने आए हैं, ये कह रहा है अमेरिका। अब इसके पीछे उसकी स्ट्रेटजी क्या है, इसके पीछे उसकी मंशा क्या है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, अभी ये भी समझते हैं एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो कि ये तो ऑपरेशन चल रहे थे। अब एक्चुअल मंशा क्या, एक्चुअल मंशा ये है कि अमेरिका चाहता ये है कि हम इंडो पैसिफिक पर हमारा जो इंडस ओशियन ना, यानी कि हिंद महासागर, इस पे दबदबा हो जाए, यानी कि इंडस ओशियन पर अमेरिका का दबदबा हो जाए, यानी इस पे क्या, इस पे हमारी मोनोपोली स्टैब्लिश हो जाए। वही चीन भी यही चाहता है कि हमारे इंडस ओशियन पर हमारी मोनोपोली यानी कि डोमिनेंस बढ़ जाए। अब इंडिया भी यही चाहता है कि हमारा इंडस ओशियन पर हमारा दबदबा हो जाए, हालांकि है भारत का ही पार्ट, कि इंडस ओशियन जो भारत के नाम से ही रखा गया है, लेकिन भारत तो दरकिनार कर रही है अमेरिका, भारत को दरकिनार कर रहे हैं चाइना, अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, अपने की डोमिनेंस ठोकने की बात चल रही है कि हम कब्जा करेंगे, हम कब्जा करेंगे। ठीक है, दूसरा मुद्दा ये है
कि इधर पड़ता है। अब देखिए अमेरिका क्या करना चाह रहा है, अमेरिका ये करना चाह रहा है कि ये रहा आपका बांग्लादेश, ये रहा इंडिया, ये रहा आपका म्यांमार। अच्छा, म्यांमार में क्या, म्यांमार में सरकार किस सरकार चुनी, मतलब डेमोक्रेसी नहीं है, म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ आपकी मिलिट्री रूल चल रहा है। जो वहाँ की जुंटा है, जुंटा बोलो तो वहाँ की आर्मी बोलते हैं जुंटा, जनता नहीं जुंटा, वहाँ की आर्मी बोलते हैं जुंटा। तो क्या वो जुंटा का शासन चल रहा है, यानी वहाँ का आर्मी शासन चल रहा है। और जब किसी देश में डेमोक्रेसी, मतलब अमेरिका कहना यह है कि मतलब बांग्लादेश में अमेरिका कहना यह है कि अगर म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं है तो उसको हम दुश्मन समझते हैं। यानी अमेरिका कहना यह है कि जिस देश में डेमोक्रेसी नहीं होती है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा दुश्मन है, अमेरिका ये कहता है। लेकिन जब से ट्रम्प महोदय सत्ता में आए हैं, यानी जब से ट्रम्प महोदय सत्ता में आए हैं, प्लस तो टेरिटरी खेल रहे हैं पूरे वर्ल्ड के साथ में, वही जो मतलब कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो बांग्लादेश के साथ में सॉफ्ट कॉर्नर पकड़े हुए हैं। अभी हाल ही में क्या किया, बांग्लादेश सारे टैरिफ हटा दिए हैं, यानी कि बांग्लादेश सारे टैरिफ हटा दिए हैं और उसको मतलब कि फ्री टैरिफ कर दिया है। तो अब इससे क्या हो, इससे मतलब कि बांग्लादेश के और अमेरिका के जो ट्रेड रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि उनका एक और मतलब कि टारगेट है, वो है म्यांमार। अभी क्या हुआ है कि म्यांमार में हमें इसके पहले मतलब कि जब से बांग्लादेश के संबंध अच्छे हुए अमेरिका के साथ में, उसके पहले जो अमेरिका था वो मतलब कि म्यांमार को आंखों से देखना नहीं चाहता था। कहता यहाँ पर मतलब एरिस्टोक्रेसी, तो मिलिट्री रूल है, ये तो हमारे दुश्मन है। लेकिन वही जब डोनाल्ड ट्रम्प महोदय जी राष्ट्रपति बने वहां करके, जब डोनाल्ड बने तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनसे मतलब कि इनसे कहा ही इज गुड बॉय, यानी ही इज गुड मैन, ये करके पुकारा गया। यानी कि एक समय वो था कि जब अमेरिका म्यांमार का अपोज कर रहा था जुंटा को लेकर के, वही आज अमेरिका क्या कर रहा है, इसकी तारीफ कर रहा है। तो मंशा क्या है, जैसे कि आपने देखा देखा सीरिया में वही हाल कहीं ना कहीं यहाँ भी कहीं ना कहीं अमेरिका चाल चल रहा है, एक बहुत ही गहरी चाल चल रहा है। अब इससे होगा क्या, वो ये चाहता है कि मतलब जैसे ये जो चिटगांग एरिया ठीक है, यहाँ पर एक मतलब कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हमारा एक बेस बन जाता है, मिलिट्री बेस बन जाता है, तो इससे हम इंडिया को काउंटर कर लेंगे, इससे हम बांग्लादेश को काउंटर कर लेंगे, और इससे हम म्यांमार को भी काउंटर कर लेंगे। अब उसकी सबसे बड़ी चाल क्या है, ये जरूर समझने की है कि सबसे बड़ी चाल आखिर अमेरिका क्या है। सबसे बड़ी चाल अमेरिका की ये है कि हम पहले कंट्रोल करें किसको, चीन को। ये आपका चीन है, ये चीन, हम पहले इसको कंट्रोल करेंगे। क्योंकि अभी हाल ही में देखा होगा कि मतलब कि भारत और चीन के संबंध बहुत ही स्ट्रांग, मतलब बहुत ही अच्छे होते जा रहे हैं। शी जिनपिंग और मोदी मुलाकात ने एक बार सिद्ध कर दिया है कि भारत और चीन के रिश्ते मधुर होने जा रहे हैं। तो इसको लेकर अमेरिका चिंतित है। तो वही कहने की स्ट्रेटेजी जो है अमेरिका चल रहा है, और अमेरिका की फितरत रही है, अमेरिका की फितरत रही है कि हमको कुछ ना कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बोलना है। हम चौधरी हैं, तो हम जो चाहेंगे वही होगा। हमको हर खबर हमको पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है। अरे भाई तुम कौन होते हो कहने वाले कि भारत चीन में क्या चल रहा, भारत बांग्लादेश में क्या चल रहा, भारत म्यांमार में क्या चल रहा है। हम कभी आपसे नहीं पूछते तुम्हारे देश में क्या चल रहा है। खैर वो चौधरी बनने की पूरी कोशिश करता है, वो चाहता है कि हम पूरे वर्ल्ड के चौधरी बने रहें, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो इशू है ये काफी मतलब सेंसिटिव इशू है, खासकर भारत के लिए। तो भारत को इस पर गंभीर चिंता करनी चाहिए, गंभीर सोचना चाहिए गंभीरता से कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे अमेरिका को रोका जाए। यहाँ पर अगर उसने मिलिट्री बेस बना ले तो इसे कैसे रोका जा सकता है, इस पर काम करना चाहिए भारत को। और ये एक्सरसाइज के नाम पर क्या हो सकता है, छलावा और धोखा हो, और धोखा अमेरिका काम में धोखा देना, गद्दारी उसके नस-नस में लिखा है, उसके खून में है अमेरिका के। तो इसलिए भारत को इस पर गंभीरता सोचना चाहिए, गंभीरता से चिंता करना चाहिए। खासकर एस जयशंकर प्रसाद को, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो, और बहुत बड़े अच्छे डिप्लोमेट रहे हैं, तो उनको देख कर बहुत गंभीरता सोचना चाहिए कि आने वाले टाइम में अगर अमेरिका ऐसी हिमाकत दिखाता है, हरकत करता है भारत साथ में, तो जो इंडस ओशन है इस पर दबदबा हो सकता है अमेरिका का। तो कहने की भारत जो ट्रेड जो हित है वो कहने की हो सकता है कि मतलब पटरी से उतर जाए। तो इसको लेकर भारत को चिंता जाहिर करनी चाहिए अमेरिका से। अब एक मुद्दा ये कि आप अपना सुझाव इस पे दीजिए,
आप अपने विचार बताइए कि और इसमें क्या क्या अमेरिका क्या कर सकता है और इसमें और क्या सुधार हो सकता है, भारत कैसे इसको मतलब कि रोक सकता है, ऐसे इसको कैसे काउंटर कर सकता है। तो इसके लिए मैं चाहूंगा इस वीडियो जब आप सुने, जब आप देखें, तो अपने कमेंट जरूर दीजिए कि इसमें और सुझाव क्या हो सकता है, अपने कमेंट जरूर दीजिए और बताइए कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। अगर जो मतलब जो हमारा कैंडिडेट अगर इसको इसमें अगर सुझाव देगा तो उसका नाम अपने वीडियो में जरूर लेंगे। तो इसी तरीके से हमारे वीडियो देखते रहिए और हमारे वीडियो को अप्रिशिएट करते रहिए। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल को। अगर अगर आप लगातार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।